ध्यान और एकाग्रता, ये वही ग्रंथ है जो अभी चल रहा है सत्संग में। और गए सत्संग के जो कुछ पंक्तियां हैं इस ग्रंथ में के पढ़ करके और आगे सुनाता हूँ, सुन लीजिए। स्थायी शांति और निरवता, मन में स्थायी शांति और निरवता कैसे स्थापित की जाए। प्रश्न है कि माता को पूछा गया, हिरेंद्र माता से साधक लोग पूछें, स्थायी शांति और निरवता, मन में स्थायी शांति और निरवता कैसे स्थापित की जाए अपने मन में। मन तो चंचल है, सभी जानते हैं, सबका अनुभव है कि मन चंचल है। चंचल क्यों रहता है? संकल्प विकल्पात्मक मनाहा, शास्त्रों में लिखा है संकल्प और विकल्प, यानी संकल्प हम करते हैं फिर उसमें विकल्प भी पैदा करते हैं। हमें एक फलाना काम है, करना है, ठीक है, ऐसा समझते हैं, फिर वो ठीक है या नहीं, किस तरीके से उसको करना, कैसा करना, ऐसा करने पर होगा क्या या नहीं होगा, ऐसा हम उस पर विकल्प करते हैं, सोचते हैं। उसका नाम संकल्प और विकल्प। हमें संकल्प करते, फलाना एक आसामी हमारा वसूल करने जाना है, लेकिन ये टाइम में उन्हें मिलता कि नहीं, मिला तो ठीक है, नहीं तो फुलझुल चक्कर चले जाते हैं अपने, जाना कि नहीं, ऐसा एक विकल्प आता है। ऐसा प्रत्येक कार्य में हम क्या करते हैं, जहाँ तक हो सके संकल्प करते हैं, फिर विकल्प करते हैं। जो जिस चेतना में होते उसका नाम मन। संकल्प विकल्पात्मक का मन है। जब संकल्प और विकल्प होते रहता है तो वो मन की गड़बड़ है। अब वैसे मन में अपने एक शांति स्थापना करना है। शांति और निरवता कैसे स्थापित की जाए ऐसी चंचल चेतना में या ऐसे मन में शांति और निश्चल निरवता कैसे स्थापित किया जाए, ये प्रश्न है। अभी हम माता जी क्या करें तो सुनिए। पहले तुम्हें इसके लिए संकल्प करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी, लगातार कोशिश करनी होगी। इसकी कई पद्धतियां हैं, उनमें से एक यह है, आसन लगाकर बैठ जाओ, फिर 50 चीजों के बारे में सोचने के बदले अपने मन में कहो, शांति शांति शांति। क्या बोलते हैं माता जी, क्या कहे? स्थिरता और निरवता की कल्पना करो। क्या क्या कहते? माता जी बोलते हैं कि तुमको क्या होना, मन में शांति हो। अब मन में क्या चल रहा है अपने रोज के व्यवहार में? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। एक विचार करते हैं, वो विचार को फिर काट डालते हैं, फिर वो फिर और एक विचार का, फिर विकल्प, फिर उसको काट देते हैं। इस तरह से जो गड़बड़ चलती है अपनी चेतना में, मन में, उसका नाम विकल्प और संकल्प दोनों चलने से मनुष्य शांत और स्थिर निरवता के अंदर नहीं रहता। शांति और निरवता स्थापित अगर होना है, उन्होंने क्या बताया थे माता जी, स्थिर रहो, तो रोजाना ऐसा प्रयास करो, शांत रहते हुए, शांति 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 बोलो, शांति चुप, कोई गड़बड़ अंदर न हो मन के अंदर। बाहर तो गड़बड़ है लेकिन मन के अंदर गड़बड़ नहीं हो। ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ तुमको ठीक मालूम हुआ, जहाँ गड़बड़ नहीं। फिर वहाँ अपने दिमाग को क्या करो, शांत और स्थिर रहो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप कर सकते पहले करो। वो शांति से आपको क्या होगा वो खुद अपने आप कहना प्रारंभ कर देते, कितना इसमें सुख है, क्या है, खुद ब खुद ही समझ में आएगा। पहले करो बोलते। उनमें से एक ये है, आसन लगाकर बैठ जाओ, फिर 50 चीजों के बारे में सोचने के बदले, बहुत विचार आते और चले जाते, 50 चीजों के बारे में मत सोचो, शांति को ही पढ़ो। मन में कहो शांति शांति, स्थिरता और निरवता की कल्पना करो, स्थिर और शांति का कल्पना करो। मन में स्थिर रहना और शांत रहना, स्थिरता और निरवता की कल्पना करो। विचारों की ओर दृष्टि न दो, उनके शोरगुल से मत सुनो, उनके शोरगुल को मत सुनो। क्या बताया उन्होंने? उनके शोरगुल, जो अंदर गड़बड़ चलती है विचारों की, उसको मत सुनो। कैसा नहीं सुनना। उसे वहां एक उदाहरण दे, जब कोई तुमको बहुत तंग करता है,
जब कोई तुमको बहुत तंग करता है तब तुम कैसे व्यवहार करते हो और उससे छुटकारा पाना चाहते हो। तुम महज उसकी बात सुनना अस्वीकार कर देते हो, अपना सिर उसकी ओर से घुमा लेते हो और दूसरी बातों को सोचने लगते हो। क्या करते हो? कोई आपको तंग करने लगा, बिगाड़े, कोई आपसे बहस करने लगा, आपको बार बार प्रश्न कुछ करने लगा, तो आप क्या करते? उससे अपना मन हटा लेते, अपने सिर को घुमा लेते और दूसरी बातों में दिल लगाते। वो कटकट मत कर बाबा, जा चुप, आप टाइम नहीं होगा, उसको निकाल देते। तो आप क्या चाहते हो? उससे अपने सर घुमा लेते। ऐसे तुम क्या करो, अपने अंदर जब ये चीज आती है शोरगुल मचने की, उससे सिर घुमा लो और उसको हटा दो, उस कल्पना को छोड़ दो, उस विचार को छोड़ दो एकदम। वो तुम्हारे काम की चीज है, ऐसा समझ। क्यों? तुमको क्या होना चाहिए, किस लिए बैठे अपन? तो माता जी बोलते, अगर तुमको शांति होना, शांति के लिए तुम बैठे हो तो बिल्कुल शांति को लाओ। ओम शांति शांति, ऐसे कई बार बोला। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, हल्के से धीरे से बोलो। ऐसा बोलते, ऐसा कि उसको शांति आ जाना अपने में, उतर जाना अपने में। ऐसा अभ्यास करो, ऐसा प्रयास करो। तुम कहोगे ऐसा बुलाने से शांति आती है। हम यहाँ प्रश्न करते हैं, तुम्हारे मन में चंचलता कैसे आ गई? तुम बोला है, तुम्हारे मन में चंचलता कैसे आ गई? उसको उल्टा सोचो, कैसी चंचलता आ गई? तुम एक कारोबार लगाए, एक व्यवहार लगा लिए, व्यवहार के अंदर इतना फायदा है ना, इतना ऐसा होना, ऐसा नहीं ऐसा होना, ऐसा हो तो ठीक है, ऐसा हो तो नुकसान है, ये सब बातें अपन संकल्प तैयार की। कभी बात वैसा अगर बराबर कारोबार नहीं चले तो हमारे अंदर गड़बड़ क्या होती है? वो क्यों नहीं हो रहा, वैसा हम समझे थे, हम समझे एक और हो रहा है, एक क्यों गड़बड़ ऐसा हो रहा है, ऐसा हमारे अंदर शुरू हो जाता। तो क्या संकल्प किए जैसा नहीं होने से विकल्प हो गया, वो विकल्प और संकल्प मिलके हमारे अंदर बेचैनी पैदा हुई। ये कौन बोला इसको? हमारा मन ही किया। हमारी मन बुद्धि विकल्प और संकल्प में लग गए, उसमें आसक्त हो गए, उसको पकड़े रखे, तो हमारे अंदर वो गड़बड़ पैदा हो। उसको अगर हम छोड़ दिए 5-10 मिनट के लिए, करके देखो बोलते माता जी, ये 10 मिनट के लिए छोड़ दो, सब दुनिया भूल जाओ और सिर्फ शांति हो। शांति की सोबत पकड़ना ना, उसको बुलाओ शांति। ओम शांति शांति, अंदर बुलाओ, फिर उसकी राह देखो स्थिरता के साथ। तो क्या होता? शांति आ जाती नहीं। देखो, जैसे चंचलता अपन बुलाने से विवाद में आ गई है, ऐसे ये शांति भी आ सकती है। ये कहते तुम महज उसकी बात सुनना अस्वीकार कर देते हो, दूसरों की, जो तुमको नहीं होना, अपना सिर उसकी ओर से घुमा लेते हो और दूसरी बातों को दूसरी बातों को दूसरी बातों को सोचने लगते हो। बस उसी ढंग से अपने विचारों के साथ भी बर्ताव करो। उसी ढंग से अपने विचारों के साथ भी बर्ताव करो। बार बार चुपचाप बैठ जाने का मौका ढूंढा करो। बार बार क्या करो, दिन में से 1-2-4 बार चुपचाप बैठ जाने का। चुपचाप यानी खाली जबान से मुंह बंद करके नहीं, अंदर ही कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल शांति के, शांत रहना, मन किधर भी नहीं जा, एक नाम पर या खाली शांति को, बिल्कुल शांत। या नींद गए तो कुछ सोचते कुछ नहीं, नींद कैसा आराम शरीर पड़ जाता, गुम कुछ नहीं। इस प्रकार की जागृत रह करके वैसा वैसा आराम पाओ, उस तरीके से कुछ मत सुनो। ऐसा करो, करके देखिए। बोल, बार बार चुपचाप बैठ जाने का मौका ढूंढा करो और शांति का जादू पैदा करो। एक शांति का जो जादू है उसको तुम पैदा कर सकते, करो। जैसे ही तुम सवेरे सोकर उठो वैसे ही इसे करो। जब तुम सवेरे उठ जाते हो वैसे तुम उस टाइम में तुम्हारा हाथ पांव धोना है, धो लो और शांत बैठो 10 मिनट, शांति को बुलाओ। चुपचाप रहने की कोशिश करो, 5 मिनट 10 मिनट, तुमको जैसा टाइम मिले। 2 मिनट से शुरू करो, एक रिकॉर्ड भर तक 3 मिनट, 3 मिनट से शुरू करो, 30 मिनट तक करो बस। ये 15 मिनट शाम को सोते हो, 15 मिनट सुबह उठो, 30 मिनट बस, रोज का करो। शांति को बुलाओ, शांत रहने की कोशिश करो। जैसे तुम सवेरे सोकर
उठो वैसे ही इसे करो, और जब तुम शाम को सोने जाओ तब उससे पहले करो। जब बिस्तर पर सोने जाते हो उस पर उठने भी पहले करो उसको। इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर तुमको कुछ दर्द है, तुमको कुछ बीमारी है और कुछ जो गड़बड़ है, नींद में हो, शरीर में हो, इससे क्या होता, तुम्हारी बीमारी पर भी असर पड़ेगा। वो तुम्हारी बीमारी बहुत कुछ उससे बहुत कुछ कम रहेगी, ये शांत स्थिर दिमाग रखने से। इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भोजन आरंभ करने से पहले भी 2-1 मिनट करो। भोजन सब परोसे अपनी थाली में, चुपचाप बैठो और आंख पटाओ, शांत स्थिर रहो। एक शांत लेने के बाद 1-2 मिनट, उसके बाद भोजन शुरू करो। या शांति को बुला लो या भगवान का एकाग्रता के साथ नाम स्मरण कर लो अंदर ही अंदर, फिर बाद में भोजन करो। इससे क्या होता बता रहे माता जी, भोजन आरंभ करने से पहले भी 2-1 मिनट करो। तुम यह देखकर चकित हो जाओगे कि इससे भोजन हजम करने में कितनी अधिक सहायता मिलती है। तुमको ऐसा अनुभव होगा बाद में कि भोजन पचाने में या भोजन पचने में तुमको कितनी सहायता मिलती है, कैसा अनुभव आता, इसको तुमको समझ में आएगा। ऐसा बता रहे हो। यदि तुम ये कैसा संग था, ये हो गई ये पंक्तियां। अब आज का सत्संग शुरू हो रहा, अब इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे माता जी। सुनिए क्या कह रहे माता जी। यदि तुम इसे काफी लंबे समय तक करते रहो तो फिर तुम्हारे मस्तक में शांति के प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्या बताए, इसको अपन रोजाना अगर सवेरे और शाम को सोने के पहले और सोकर उठते ही करना आरंभ कर दे तो फिर तुमको तुम्हारे मस्तक में शांति प्रवेश करने के पहले अभ्यास में शांति प्रवेश कर जाती है, फिर बाद में प्रवेश करने की और जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रवेश करके अंदर आके तुम्हारे अंदर फैल जाएगी। जब क्या होगा, तुमको मालूम होगा मैं शांति में रह रहा हूँ, वो टिक जाएगी वो शांति, और निरवता तुम्हारे अंदर टिक जाएगी। कैसे टिक जाएगी वो माता जी बता रहे, कैसे टिक जाएगी। तुम्हारी पर तो यदि तुम्हें इसे काफी लंबे समय तक करते रहो तो फिर तुम्हारे मस्तक में शांति के प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बल्कि तुम चाहे जो भी करो, तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, शांति सदा ही वहां विद्यमान रहेगी। तुमको एक ऐसा अभ्यास होता, तुम्हारे अंदर शांति रहेगी और तुम किसी परिस्थिति में भी रहो, तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे शरीर में एक प्रकार की शांति को अनुभव करते रहोगे, शांत और निरवता रहेगी, इसको अनुभव करते रहोगे, विद्यमान रहेगी। परंतु ऐसी स्थिति के आने में वर्षों लग जाते हैं। क्या बताए, ऐसी स्थिति के आने में तुम अगर रोज अभ्यास करेंगे कुछ वर्ष लग जाते हैं ये स्थिति आने के लिए। क्यों, बहुत गहराई के अंदर है, हम गहराई से उसको पुकारने के लिए नहीं सीखे बोल के वर्षों रह जाते, नहीं तो आज ही करो आज ही शुरू हो जाता। वो है तुम्हारे अंदर, भगवान बताने गीता में ईश्वर हृदय के अंदर है, सब प्रकार के भाव से उसी को शरण जाओ तो उसी कृपा से क्या होता, एक परम शांति मिलेगी, एक शाश्वत स्थान तुमको अंदर बैठने का मिलेगा। सारी बातें उन्होंने बताया कि आदमी जल्दी प्रमाण और अपने ईमान से करता है क्या, नहीं, उसका मन चंचल रहता, वो चंचलता में घूमते रहता, इससे उसको वर्षों लग जा सकते, छूट जाए तो और भी जन्मों लग जा सकते। इसे नहीं छोड़ना। जैसा अपन रोज खाना खाते, व्यवहार करते, पैसा कमाते, हर चीज जैसा रोज करती है, इसका भी अगर हम अभ्यास करना शुरू कर दे प्रेम से तो होगा क्या, बराबर आपके अंदर शांति और निरवता जरूर आएगी। होता है फिर वो स्वाभाविक हो जाएगी, फिर आपको शांति के अंदर ही आप रहोगे, चाहे जो भी हो, शांति सदा ही वहां विद्यमान रहेगी। परंतु ऐसी स्थिति के आने में वर्षों लग जाते हैं। आरंभ में बहुत सरल ढंग से शांति को आरंभ में बहुत सरल ढंग से शांति के सूत्र को 2 या 3 मिनट तक बनाए रखो। जब कोई अभ्यास जटिल होता है तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ता है। क्या बताए कि आप शांति को पहले बुलाओ, अपने अंदर 2-3 मिनट बनाए रखो, शांत और स्थिर अवस्था को बनाए रखो, तो
ऐसा प्रयास करने पे वो आ जाता है। और प्रयास करने का मतलब क्या होता है? शांत और स्थिर होना बंद करना। तुम जब तक के प्रयास करते रहते, उसका मतलब क्या? तुम प्रयास करने में लगे हो, अभी तो शांत और स्थिर नहीं, शांति और स्थिरता नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो किस ढंग से बोले माथे? देखो, जब तक कि तुम देखो ऐसा चुपचाप बैठना, बोले बाहर बाहर का पहले उदाहरण लो। मुझे हलना डुलना कुछ भी नहीं करना है, मुझे हलना डुलना कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है। ऐसा संकल्प करते कि शरीर जो है चुपचाप बैठ जाना है, हलना नहीं डुलना है। आज तुम मेरे चुपचाप बैठना है, अब मेरे चुपचाप बैठना है, अब वो तुम इधर उधर हलना नहीं, चुपचाप बैठना है, ठीक बैठना है। बार बार तुम ऐसा मांडी हिला रहे, और फिर थोड़ा खुद से आप खुल जाने के बाद चुपचाप बैठने का है, और क्या बाल सवरने के बाद चुपचाप बैठ जाने का है। ऐसी कुछ चेष्टा करते हुए अगर आप चलेंगे तो चुपचाप बैठेंगे कब? ये प्रयास करना है। तो माता बच्चे, जब मनुष्य प्रयास करता है मन को शांत रहने का, तो उन्हें क्या करता है? मुझे अब शांत रहना, बिल्कुल शांति को बुला के एकदम शांति के साथ एक होने की कोशिश नहीं करता। यानी अपने मनोनिरीक्षण, जिसको बोलते हैं मन को ही देखना, कि मन कोई कल्पनाएं, कोई विचार न लाए, अपने दिमाग में कोई कल्पना और विचार न लाए। वो लाएगा तो उसको जवाब देना नहीं है। इस पर अपनी एकाग्रता हो जाना और चुप रह जाना, कुछ सोचना नहीं, कोई विचार नहीं करना, चुपचाप रहे, एकाग्र हो जाना। एकाग्रता है नहीं, खाली 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 रह जाना दिमाग, ऐसा सोचो, खाली रहना, कुछ नहीं, ऐसा तुम रहने लग जाओ एकदम। और कभी कभी पहली मर्तबा क्या होता है, कुछ विचार आते हैं, कुछ कल्पना आते हैं, लेकिन उसको अपन जवाब देना ही नहीं, ये याद रखे रहना। ऐसा करने से एक प्रकार की तुमको शांति मिल जाएगी, शांति आ जाएगी। इसका मतलब मन थोड़ा शांत होते शांति मिल गई, ऐसा नहीं। एक प्रकार की शांति है, परम शांति, इसको जो जरूर आ जाएगी। हाँ, कैसा आ जाएगी? चंचलता कैसा आती है? किस दरवाजे से चंचलता आती है? कल्पनाएं विचार किस दरवाजे से आते हैं? कैसा आती है? और जो मन में चलते रहते, ये मन के गहराई के अंदर शांति है। वो तुम जब उत्तर बंद करते, जवाब बंद कर देते आलोचना के लिए, तब वो भी उभर जाती है, वो भी आ जाती है। इसी तरह से जब आ जाएगा ना, आप लोगों को खुद ही अनुभव होगा। और ऐसा अनुभव होने के बाद जब तुम शांत और स्थिर रह रहे हो, ऐसा होगा। प्रयास जब तक की करोगे, वो शांति आना बंदी है, समझना। ये मानो में, या अर्थों में उन्होंने कह रहे कि शांति के लिए प्रयास जब तक के करते करते रहोगे, वो शांति है बोल के नहीं समझना, ये ऐसा कहना है। प्रयास जब तक के है आपका। और प्रयास करने का मतलब होता है शांत और स्थिर होना बंद कर देना। प्रयास करते रहोगे, चुप, मुझे शांत रहना, स्थिर रहना, बैठोगे, आलोचना आती है, शांत रहना, स्थिर रहना, ऐसा आलोचना आती है, फिर बार बार वही बात करे तो फिर एक प्रकार की चंचलता होती है। ऐसे बार बार चेष्टा में कुछ नहीं करना, शांत रहना है, शांत रहना, उत्तर देना नहीं ना, देना नहीं। अगर तुमको ये नहीं मालूम हो तो फिर वैसे इससे पहले कहा गया है, एक मूर्ति हो, एक नुक्ता हो, वो नुक्ता दे, उसी को देखो। उसके बगैर नुक्ते के बाद कुछ मत सोचो, तो क्या होता? वो शून्य तो बराबर रहेगा, और वहीं तुम रहते रहते और नुक्ता ही तुम बन जाओगे। एक प्रकार की शांति मिल जाएगी तुमको, समझे ना? ऐसा बताए। इसलिए इसको सोचिए, जैसा ढंग तुमको पसंद आया करो। तुम भला तुम भला अपने किसी घनिष्ठ मित्र को अपने पास कैसे बुलाते हो? महज एक शब्द अनायास निकलता है और वह तुम्हारे पास हाजिर हो जाता है। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही तुम्हें शांति को अपना मित्र बना लेना होगा और उसे पुकारना होगा। इस ढंग से बोला, जैसा तुम्हारा मित्र है, जरा 4 कदम पर दूर है, तुम उसको ताली बजाते हैं, कुछ करते, उसको कैसा बुलाते? चुपचाप एक ताली बजा, वो देखा, अच्छा नहीं तो एक बार नाम लेते बुलाते, हल्लू तेरा वो बोलते उसको, वो जल्दी आ जाता। ऐसा शांति है नहीं क्या? कुछ भी बगैर सोचे स्थिर रहना, इसका नाम शांति। जब तुम ऐसा बुलाओगे उसको, स्थिरता को, शांति को, जब निरवता और शांति आ जाएगी, तुम उसका अनुभव कर सकते हो।
ये बात बताइए, बता जाता है। ये एक ऐसा एक अभ्यास है, करके देखिए बोलता है। अब फिर दूसरा प्रश्न क्या है? समाधि। समाधि कैसा? समाधि यानी क्या? ये प्रश्न किया। अब सुनिए, क्या समाधि की स्थिति को प्रगति का लक्षण कह सकते हैं? प्रश्न है, क्या समाधि की स्थिति को प्रगति का लक्षण कह सकते हैं? मनुष्य को सदा ही अपने अनुभव से कहीं अधिक महान होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए? अपने अनुभव से भी ज्यादा महान होना। कैसा? अनुभवी लोगों से सत्संग करना, अनुभवी लोगों की बातें सुनना, और सदा अपने विचारों को ऊंचे रखना, और सोचना चाहिए कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है। ऐसा क्लियर सोचने की आदत डालना, अपने अनुभव से भी ज्यादा। और मनुष्य को महान कैसा बनना? ऐसा बनना चाहिए कि बहुत शांति के साथ सोचना। अब सुनिए कैसा बता रहे माचार्य। समाधि में प्रवेश करने का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति में चले जाना जिसके विषय में कोई सज्ञान स्मृति जगने पर नहीं रहती। इसका मतलब क्या? समाधि प्रवेश करने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में चले जाना जिसके विषय में कोई सज्ञान स्मृति जगने पर नहीं रहती। अब ये मैं यहाँ बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सुन। सज्ञान स्मृति जिसके विषय में और कोई समाधि लगाया, और समाधि के विषय में उसको अगर पूछा गया कि भाई तेरे को समाधि तो लगाया, ठीक है, तो समाधि में तुझे क्या मिला? क्या है समाधि? समाधि में क्या मिला? समाधि लगा दी, ठीक, क्या मिला? अगर वो यहाँ बता रहे क्या माता जी, समाधि में अगर उसको समाधि तो लग गई, लेकिन मेरी सज्ञान स्थिति नहीं थी, यानी ज्ञान सहित जो स्थिति होना चाहिए वो नहीं थी। यानी ज्ञान की स्मृति क्या थी? गुम, कुछ भी नहीं। और किसी को पूछो जैसा तुम नींद लगी क्या? हो कैसी लगी? गहरी नींद लगी। गहरी नींद लगी, अच्छी नींद लगी, कुछ मुझे याद ही नहीं है क्या बोल रहा हूँ। गहरी नींद लगी, मुझे फिर क्या हुआ? नींद कोई भी इधर का कुछ ख्याल नहीं है, ऐसी नींद लगी बस बहुत आराम में। अगर कुछ बोल नहीं सकता उन्होंने, उसको सज्ञान स्थिति कहना क्या? इसको सोचो अच्छी तरह से। इसे माता जी ऊपर वो हेडिंग क्या बोल रहे वहां पर, मथड़े पर, यानी जहां पर लिखे हैं कि तुम समाधि का मतलब ये नहीं कि जड़ हो जाना या मनुष्य शून्य बन जाना, ये मतलब नहीं। हाँ, तुम बोल सक रहे क्या? कुछ क्या स्थिति है, कुछ समझा सक रहे क्या? बोल सक रहे? यही बोलते बहुत से लोग कि समाधि और समाधि क्या पहुंच जाता हूँ, तो उसको क्या कुछ ख्याल नहीं, उसको इधर का तो दुनिया से मतलब नहीं, पहुंच जा। बहुत लोगों, लाखों लोगों की जबानी में सुनता हूँ, समाधि का मतलब क्या? कुछ भी नहीं, क्या लगा समझ, वो पहुंच जाता हो, क्या होता उसको मालूम, क्या होता उसको। वो इधर बोलता नहीं किसी को, और ये आदमी भी सुनता उसकी बात सुन के, बहुत ऊंची स्थिति होंगी। बोलता क्या ऊंची स्थिति? माता बोलते अगर सज्ञान स्थिति उसके अंदर नहीं आई, समाधि लगाने बाद समझा नहीं सका, अपने अनुभव को कुछ बोल नहीं सका, तो उसका नाम समाधि कैसा बोलूं? ऐसे समाधि नहीं है ऐसा नहीं, जरूर है, लेकिन बोल सकना, उसको अच्छी तरह से समझा सकना, किसी के दिमाग में घुसाना है तो ये उसको कई शब्दों के साथ बयान, उसको उसकी भावनाओं को तैयार करके उसके अंदर घुसा देना, उसका नाम अनुभव। अगर ऐसा नहीं कर सका उन्होंने, हर पुस्तक में ये समाधि लगा बस चला, इधर जाती उसकी चेतना शून्य। वो उन्होंने बड़े बड़े श्लोकों में भी यही है, शास्त्रों में कपिल महामुनि भी यही लिखे कि स्वरूप शून्य मिप मेव समाधि। मिप मेवा ने उसके नजदीक नजदीक जाना, किसके? शून्य के। स्वरूप क्या क्या उसका स्वरूप रहेगा? समाधि का स्वरूप क्या रहेगा? शून्य के नजदीक जाना, वो समाधि है। स्वरूप शून्य मिप मेव समाधि, यानी शून्य के नजदीक नजदीक जाके शून्य ही बन जाना, उसका नाम समाधि है। इसी श्लोक के लेके कई लोग, लाखों लोग प्रवचन करते और बयान देते कि उसका नाम शून्य हो जाना। शून्य का मतलब भगवान शून्य है,
शांति का मतलब शून्य है, अनुभव करना है। तुम शक्कर खाते, मीठा है, अनुभव करते, बोलने नहीं आता छोड़ो, मीठा है एक चीज है बोल के अनुभव करते। ऐसा एक चीज है बोल के जब अनुभव करते, उसका नाम कुछ है, कुछ भी नहीं है वो। क्या मतलब उसका? क्या है कि बोलने नहीं आता, हो तो गया, अनुभव तो आ गया, बोलने नहीं आता, ऐसा नहीं, वो आधा ये है। ऐसी स्थितियां नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसी स्थितियां हैं कि श्री अरविंदो माता ये बोलते कि हमारे युग के अंदर ये स्थिति हम पसंद नहीं करते। सजग रहना, सज्ञान रहना और ये अभ्यास करना और अच्छी तरह से स्पष्ट बोल सकना, इसका नाम है कि सज्ञान समाधि स्थिति वो होना, ऐसा बताए। और देखिए और क्या कह रहे हैं, समाधि में प्रवेश करने का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति में चले जाना जिसके विषय में कोई सज्ञान स्मृति जगने पर नहीं रहती। जगने पर उसको सज्ञान स्थिति की स्मृति जो रहना वो नहीं, क्या हुआ ज्ञान पूर्वक, क्या हुआ अंदर, क्या हुआ, मैं कहाँ गया, जाति क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ, वो फिर स्मृति रखकर वो वापस नहीं होता। वापस होते बोलता इधर की तो स्मृति नहीं रही थी, उधर भी क्या होता पता नहीं, आने के बाद नहीं बोल सकता, उसको याद नहीं रहता। क्यों? अब बता रहे क्यों, सज्ञान स्थिति नहीं है। समाज में प्रवेश करने का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति में चले जाना जिसके विषय में कोई सज्ञान स्मृति जगने पर नहीं रहेगी। पुराने युगों में इसे बहुत ऊंची अवस्था माना जाता था। अब तक जो अवस्थाएं हुई पुराने युगों में, इसको बहुत बड़ी ऊंची स्थिति मानते थे। ये माता श्री अरविंदो भी कह रहे, इसको बहुत बड़ी ऊंची स्थिति मानते थे, लेकिन आज श्री अरविंदो और माता की पूर्ण युग में इसको बहुत ऊंची स्थिति नहीं मानती। ये सज्ञान स्थिति जब नहीं रहती तो उसमें ऊंची स्थिति नहीं मानती। और सुनिए, ऐसा भी समझते थे कि वह एक महान सिद्धि का लक्षण है। लोग ऐसा भी समझते थे उस जमाने में, पुराने जमाने में, एक महान सिद्धि का लक्षण है। जो लोग योग या साधना करना चाहते थे वे बराबर इस तरह की किसी स्थिति में प्रवेश करने की चेष्टा करते थे। जो पहले के लोग जो कुछ चेष्टा किए और ऐसा साधना किए, और लोग जरूर साधना किए, इस स्थिति को पहुंच भी गए। फिर लोगों ने ऐसी स्थिति के बारे में सब प्रकार की अद्भुत बातें कही है। अतः बोलते लोगों ने या ग्रंथों में ऐसी अद्भुत बातें लिखा गया, कहे भी है। तुम जो चाहो कह सकते हो, तुम जो चाहे समाधि के बारे में कह लो भाई, ऐसा साधकों से माता जी बोल। लेकिन फिर माता जी क्या कहते, सुनिए, तुम जो चाहो कह सकते हो, क्योंकि ठीक तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि ठीक तुमको याद नहीं है, तुम कुछ भी कह लो। और जिन लोगों ने इसमें प्रवेश किया है वे यह बताने में असमर्थ है कि उन्हें क्या हुआ। समाधि लगा सौ जाए पूछो क्या होता भाई, दोनों बोलते क्या होता, बहुत शांत, वो बोल नहीं सकते बात, वर्णन नहीं करने आता, बोलते अवर्णन नहीं है पास, ऐसा बोल के चुप हो जाते। सुनिए, मैंने सब प्रकार के तथाकथित आध्यात्मिक साहित्य में इस समाधि अवस्था के बारे में विलक्षण चीजें पढ़ी है। क्या बताया माता जी, आध्यात्मिक तथाकथित जो साहित्य है उस साहित्य में माता जी कहती कि मैं ऐसे समाधि के बारे में विलक्षण बातें पढ़ी है, और कुछ ऐसा हुआ कि यह अवस्था मुझे कभी प्राप्त हुई। क्या बोलते, और कुछ ऐसा हुआ कि यह अवस्था मुझे कभी नहीं प्राप्त हुई। माता जी बोलती ऐसी अवस्था जो है, जो मैं पढ़ी, ऐसा शून्य में गिर जाने की, रहने की, वो अवस्था मुझे कभी प्राप्त नहीं हुई, ऐसा बता। मैं नहीं समझती थी कि यह कोई हीनता का लक्षण है, और मैं ये नहीं समझती थी कि ये समाधि यानी हीनता का लक्षण है, ऐसा मैं नहीं समझ, समाधि यानी हीनता का लक्षण नहीं समझती थी। लेकिन पढ़ने में या सुनने में यही आता था उनके कि वह क्या होता उसका उसको मालूम, वो बोल नहीं सकता। ये पढ़ने में आया, सुनने में आया माता जी। जब मैं और माता जी ये अवस्था में कभी नहीं गए। जब मैं यहाँ आई तब मैंने श्री अरविंद से पहले जो प्रश्न किए थे उनमें से एक यह था। क्या मजेदार बात है, माता जी जब पहले पर श्री अरविंद आश्रम आदमी श्री अरविंदो के पास आए तो उन्होंने माता जी प्रश्न किए श्री अरविंदो के, आपकी क्या राय है, समाधि यानी क्या, समाधि यानी क्या मत, ऐसा माता जी श्री अरविंदो से पूछे। ये माता स्वयं कह रहे, श्री अरविंद से पहले पर जो प्रश्न किए थे उनमें से एक यह था, समाधि के विषय में आपकी क्या राय है,
ऐसा माताजी श्री अरविंदो से पूछे। ये साधकों से प्रश्न करके श्री अरविंदो को पूछे, तो सुनिए श्री अरविंदो क्या जवाब दिए। आपकी क्या राय है समाधि की उस अवस्था के बारे में जिसकी याद लोगों को नहीं रहती, इसी और लोग एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो उन्हें आनंदपूर्ण प्रतीत होती है, परंतु जब वे उससे बाहर निकल आते हैं, जब समाधि से जो उठ जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, तब वे कभी यह नहीं जानते कि उन्हें क्या हुआ था। उन्होंने मेरी ओर ताका, वह देखा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और फिर कहा वह अचेतन था। क्या हुआ, क्या बोले, क्या पूछे माता जी? श्री अरविंदो से पूछे ये समझ यानी क्या? ऐसे बातें पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, बोलते हैं लोग। आपकी क्या राय है कि समाज यानी जब समाज लगाता है मनुष्य और बहुत से लोग लगा के चले जाता है, वो स्थिति क्या होती है? वो लोग बोलते हैं कि आनंद आया, फिर उसको पूरी तरह से बात नहीं करते, वो कह नहीं सकते, ये बात बाद में नहीं करते, हम नहीं कर सकते उसको, ऐसा कर सकते। तो ये क्या है? तो श्री अरविंदो ऐसा माता जी सब देखे, उनको ये आश्चर्य लगा कि माता जी सब अभ्यास कर चुके और सब कुछ मालूम है उनको। एक भगवती माँ रहते हुए फिर ये ऐसा कर को पूछ रही है, समझाना ये बात उनमें नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? आगे बयान करते ऐसा क्यों होता है, समझे। अब उसके पहले मैं ये आपके सामने रखता हूँ, आप नींद में चले जाते हो। आप ये बोल सकते कि आपको नींद कब ले जाती, कैसी स्थिति में नींद आती? आप पढ़ेंगे पुस्तक, फिर ढीला छोड़ देने के बाद आराम से पढ़, विचार बंद होने के बाद नींद आ जाती, ऐसा बोल सकते। लेकिन ऐसा अनुभव है क्या आपका? नहीं। नींद में से उठते हो तो कैसा उठते, वो भी नहीं बोल सकते। नींद में क्या होता है, वो भी नहीं बोल सकते। समझे? बहुत मजेदार चीज। नींद में एक आराम मिलता, आप आ जाते। क्या क्या दिखता है नींद? आपकी चेतना उस वक्त कहाँ रहती है? आपका मन बहुत चंचल रहता है क्या नींद में, जब आराम लेते हो? कोई लोग स्वप्न देते, कोई लोग 15 मिनट ही नींद में मगन हो जाते, कि कोई विचार नहीं रहते, नींद खत्म हो जाती 15 मिनट, 15-20 मिनट तो भी उनको तो विचार वगैरह सब शून्य हो जाते, नींद लग जाती। ये तो है, वो कोई क्या बोल सकते, कुछ नहीं। एक संज्ञान विहीन स्थिति, कुछ नहीं मालूम होता, नहीं मालूम होकर मालूम नहीं होता है। नहीं नींद अच्छी लगी कैसा बोलता है, मालूम तो होता है, लेकिन डिटेल जैसा ब्यौरेवार मालूम होना, जैसा बराबर मालूम होना, ऐसा नहीं होता, इसमें गड़बड़ पैदा होती। तो वो क्यों होती है, तो सुनिए इसको। वो होता है तो श्री अरविंदो क्या होता है इसको, ऐसा जो कहते हैं ना, वाचेतनता है ऐसा। जब उन्होंने मेरी ओर ताका, यह देखा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। श्री अरविंदो देखे माता जी कर, और माता जी क्या कहना चाहती है, ये देख रहे थे श्री अरविंदो। उन्होंने फिर श्री अरविंदो कह दी, और फिर कहा वह अचेतन था। वो स्थिति क्या है समाधि की, जो तुम पढ़े हो या सुनते हो लोगों से, और लोग बोलते कि बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है, वो कुछ नहीं, अचेतनता। वहाँ कोई चेतना नहीं रहती, कोई चेतना नहीं रहती। मैंने उन्हें थोड़ा समझाने को कहा। मैंने उन्हें क्या किया, उन्हें थोड़ा समझाने को कहा। माता जी क्या किए, उनको समझाने का, कुछ पूछने समझाने को कहा। उतने में मैं बोल उठी, माता जी बोल रहे थे, क्या आप क्या कह रहे हो, ऐसा श्री अरविंदो से पूछे। तो श्री अरविंदो ने यानी उन्होंने उत्तर दिया, श्री अरविंदो ने उत्तर दिया, क्या, हाँ मैं वही कह रहा हूँ जो तुम पूछने आ रहे। यानी क्या क्या कहे, हाँ लोग एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे समाधि कहते हैं। जब वे अपनी सचेतन सत्ता से बाहर निकल आते हैं और अपनी सत्ता के एक ऐसे भाग में प्रवेश कर जाते हैं जो पूर्णतः अचेतन होता है, अथवा यूं कहे कि एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां उनके अंदर उससे मिलती जुलती कोई चेतना नहीं होती। क्या बताएं? वे अपनी चेतना के क्षेत्र के परे चले जाते हैं और ऐसे क्षेत्र में घुस जाते हैं जहां उन्हें फिर कोई चेतना नहीं रह जाती।
क्या बताया उन्होंने? एक ऐसी चेतना से उन्होंने एक हो जाते। आज वहां कोई चेतना नहीं है, एक खाई खड्डा है उसमें। तुमको अब और एक मोटी नजर देता हूँ, ये पत्थर से एक हो गए समझो अपनी चेतना। कल्पना करो, पत्थर से एक हो गए। एक हो तो क्या होता? तुमको मैं पत्थर ही हूँ बोल के मानो, उस वक्त क्या होता है ना, जड़ बन जाते। फिर उससे तुम बाहर आने के बाद क्या हुआ? पत्थर को कुछ समझ में आता है, तुम चाहो फिर क्या हुआ? तुम अब तो इधर तो ख्याल नहीं था ये मालूम कि मैं किधर गया और क्या हुआ वो मालूम। क्यों? पत्थर से एक हो गए, पत्थर ही बन गए। पत्थर की समझ में कुछ भी जैसा नहीं आता वैसा तुम्हारी चेतना की समझ में कुछ भी नहीं आता। समझ रहे नहीं मेरी बात? ऐसा माता ये बोलते हैं कि जो श्रीअरबिंदो कहते हैं कि वो एक अचेतनता है जो मनुष्य नींद जाता है और अचेतन हो जाता है। अब सुषुप्ति अवस्था बताया शास्त्रों में, तो सुषुप्ति अवस्था में जो जागृत रहने के सीख लेता, ये सब ध्यान के द्वारा मनुष्य हल्लू हल्लू जागृति से जाना पड़ेगा। जागृति जब मन शांत और स्थिर रह के जागृति के साथ जब उन्हें अभ्यास कर लेता ना, फिर नींद क्या चीज है वो समझ में आता उसको। अब इसको कैसा समझाना? देखो आप यहाँ 10 आदमी सो गए, देखो कल्पना करो क्या 10 आदमी खूब नींद में घोराटे मार, और उसमें से एक आदमी जग रहा है 11, उसके सबके घोराटे सुनता तो घोराटे मार रहे, इसका पैर इधर गिरेगा, इसका ओढ़नी नहीं है इसको, इसका हाथ पांव ऐसे लंबे डाल के सो गया। कौन सोचता है? जो जागृत है, जिसकी चेतना जागृत है, जो सज्ञान है या जागृत है, वो सोचता है। फिर वो उनको उठाने के बाद पूछा वो कि भाई तुम्हारा पाँव किधर गया था, तुम नींद गए थे? और मेरे को मालूम नहीं फिर पाँव किधर गया था। उसको क्या चेतना नहीं है? उसके अंदर क्या मन बुद्धि नहीं है? लेकिन अपने जागृति के चेतना से वो हट गया। हटके किस अवस्था में गया? एक गहरी शून्य अवस्था में गया। वो गहरी शून्य अवस्था में जाते उसका पैर किधर है, उसको ओढ़नी है या नहीं है, घुर्राटे मार रहा है या नहीं मार रहा। घुर्राटे तो चलते लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। क्यों? वो अचेतन है उस वक्त। यही बात माता जी बोल रहे, जब नींद में जैसा अचेतन रहता, कुछ समाधि ऐसे पहले के लोग लगाते थे और लगाए हैं, अब भी चल रहे हैं। कुछ लोगों के बाद में यही आता कि भगवान क्या निर्गुण है, निराकार है, कुछ उसको समझ में नहीं आता कुछ नहीं। वो तो मालिक है, उन्होंने करता ना धरता ना कुछ नहीं, सब कुछ करता है, मनुष्य का मन प्राण शरीर करता है, भगवान कुछ दखल नहीं देते, वो है सो अपने आप में परिपूर्ण है, बस ऐसा बोल के चुप हो जाते। माता बोलते हमको बहुत बड़ी हंसियात, ये जो चलने फिरने वाला जो करने वाला मनुष्य अगर सब है, तो सूरज चंद्र और नवग्रह तारे इतने सब कुछ ये मनुष्य किया है क्या? मनुष्य तो नहीं किया। फिर मनुष्य की बुद्धि के परे ऐसी ऐसी चीजें जगत में दिखते हैं, तुमको बड़े बड़े महासागर दिखते हैं, ये सब मानव किया है? नहीं किया। फिर कोई एक दैविक दिव्य शक्ति है, महाशक्ति है, जिसके संकल्प से ये सब हो गया हो, तो ये अपन नहीं मानते। मत मानो बोलते माता जी। कब मानेंगे? तुम सज्ञान हो जाओ, जागृत हो जाओ, अपने अंदर सजग रह के, जैसा शांति को बुलाओ, शांति का अनुभव करके, शांति के साथ एकाग्रता के साथ जब तुम भगवान से एक हो जाओगे, तब तुम ये भगवान की जो महाविद्या है जिसको बोलते कि सब कुछ तुम भी जानोगे। भगवान कैसे व्यापक है ये जानोगे, भगवान कितने आनंद में कैसा रहते हैं वो तुमको अनुभव होगा, तुम जानोगे। जब ऐसा करना, इसका नाम समाधि है। कुछ भी नहीं मालूम होना और किसी शून्य में जाके गिर जाना, उसका नाम समाधि नहीं। ये इसको कौन चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि जो फिर जन्म नहीं होना, जन्माते ही पीड़ा लग जाती, बाल बच्चे बीव करना, वो करना, कारोबार करना, व्यापार करना, नए नए सब पंचायतें करना, झूठ बोलना, वो करना, सब पंचायत है। ये पंचायतों को मैं मुक्त हो जाना, जन्म को नहीं आना। वो उन्होंने श्रीअरबिंदो क्या बोलते, ये भाग जाने का मार्ग है। जो आंगचोर है ना, वो काम नहीं करता, भाग जाता। किसी नौकर को तुम रखो, वेतन तो लेता बराबर, लेकिन काम बराबर नहीं करता। हम मजदूरों को आजकल देखो, कोई मजदूर तुमको ईमानदार नहीं मिलेगा, तुम उसके ऊपर निगरान कर रखना पड़ेगा। कुछ नरकारी के तो तुम्हारा घर हो, कोई काम हो, बराबर करता, नहीं तो तुम कितने भी पैसे दो, रोज को बढ़ जाता है मजे में, बीड़ी ने तो छुटा पीछे। मालिक देखा उसका कोई निगरान का, फिर उठा के वो मट्टी अगर निकालता नहीं तो घटा पार रहता, थोड़ा इधर उधर करते रहता। ये अपन रोज देख रहे, तो क्यों ऐसा?
उसके अंदर अचेतनता ज़्यादा है, अचेतनता में घूमता हुआ, अचेतन, उसको कुछ करना ही मालूम नहीं होता, उसके अंदर बेईमानी है, सजगता नहीं है। तो इसलिए वो बात बताते कि मनुष्य में क्या है, सजगता रहना, जागृति से के साथ जाना, जागृत रह के जाना, वो मांगना भगवान से या गुरु से कि मेरी जागृति कायम रहना। मन को आलोचना आए, दिखना तुमको आलोचना कहाँ से निकली, तुम्हारे अंदर शरीर में कैसा आ रहा और अंदर कैसा जा रहा। जैसा कि डॉक्टर तुम्हारे अंदर कौन से कीड़े हैं, कैंसर हुआ, क्या हुआ, कैसा दिखता, दूरबीन से देखता, आला है, साधना है, वो देखता, ये देखता तुम्हारे अंदर कैंसर हो गया, फलाना अल्सर हो गया, इसको ये दवा है, ये इंजेक्शन है, ये ले, ये करो, सब उन्हें देखता है, जानता है, जो कुछ विद्या पढ़ा उसको जान के उसका इलाज करता है। अब आधा आधा कुछ पढ़ के इलाज बेकार करता, वो अलग चीज है उन लोग, लेकिन जो होशियार है उन्हें सब कुछ जान के उसका इलाज करता है ना। तो इसी तरह से तुम पहले जान लो कि शरीर प्राण क्या है, इसके अंदर तो गुण बैठा हुआ जीवात्मा क्या है, उसका कोई सेक्शन है नहीं। उसको जानने के लिए अपन सजग रह के बिल्कुल जागृति के साथ ध्यान लगाते हो, उसके साथ अपन एक हो सकते या नहीं, उसके साथ एक होने के लिए अपना मन कैसा स्थिर शांत रखना, ये सारे बातों को अपन जानना क्या है, जानना एक ज्ञान है और पाना विज्ञान है, पाना अनुभव है। शक्कर सफेद रहता, गिरने में रहता, गन्ने में से निकलता, गन्ने के रसा शक्कर बनता, कहाँ का बनता, किधर बनता, क्या भाव है, कब मिलता, कितना मिलता, सब जान लेना क्या है, बाहर से ज्ञान है। विज्ञान क्या है, शक्कर को मुंह में डालते मीठा रहता, शक्कर कैसा रहता, वो तो शक्कर कहाँ होता, कैसा रहता, मीठा रहता बोलो, कब सब कुछ करे, गन्ना भी लगाए, गन्ना भी तोड़े, रस भी लेके, सब मेहनत उठाए, शक्कर भी बनाए और शक्कर नहीं खाए, तो तुमको समझ में आता क्या शक्कर मीठा रहे, नहीं आता। आज सो गए सो आदमी को, अगर तुम जागृत है शक्कर मुंह में डाले तो मीठा है, जागृत के आदमी को ज्यादा शक्कर थोड़ा सा मुंह में डालो, नींद गए जब ऐसा मोल करके थोड़ा शक्कर, शक्कर वैसे जब उन्होंने नींद से खुल जाती, जब सचेतनता आ जाती, जब जागृति आ जाती, तब उसको मीठा मीठा क्या लग रहा है, चेतना आ गई, चेतना दूसरे सेक्शन में थी, वो वापस हो गई शरीर में, तब उसको मालूम होता है मीठा मीठा क्या है। अगर उन्होंने निकाल के देखा शक्कर मेरे मुंह में कौन डाले, जब उसको सोच समझ आए। तो श्रीअंदा माता के युग में क्या है, हर एक बात समझो और अनुभव करो, तुम समझ के अनुभव करोगे, तुम ऐसी कोई बात नहीं कि तुम जन्म लेने से तुमको दुख है, जन्म बार बार लेना। बहादुर आदमी और बहादुर योगी क्या करता है, हमेशा बार बार जन्म मांगता भगवान को, किस लिए, वो डरता नहीं माया से, वो प्रभु को बोलता तूने माया बनाया, माया के परे तू जैसा रहता है ऐसा हमको भी माया के परे तू कर सकता है, क्यों, मैं तेरा अंश हूँ, जीव हूँ, मुझे माया ने फंसा कि तू आराम से रहता क्या, ये तेरा नीति और न्याय है क्या, ऐसा सचेतन रह के झगड़ा करता, उसके साथ प्रेम के साथ ध्यान लगाता और विचारों को बंद कर देता उसने, उसकी ऐसा ये अंदर से उसके उत्साह पैदा होता, वो सच्चा योगी है, उसके साथ एक रह के काम करता है ना, वो सही काम करता है, उसकी समाधि सज्ञान समाधि रहती और अनुभव में फेमस रहता। मेरी बात को समझ रहे कि अच्छी तरह से समझो इसको, ऐसा समाधि लगाना समाधि, वो समाधि नहीं होता, गुमराह हो गया अंदर, चलो जाओ, घर भी जल जा रहा, वो क्या महाराज अंदर समाज पहुंचे हो से, अरे कैसे पहुंचे हो, दीवाना भी ऐसा कर सकता है, शान में, दीवाने शानों में क्या फर्क है, ईश्वर ने बताया ऐसा नहीं, इसको हम समाधि नहीं बोलते, बस तुम्हारे भगवान ऐसे हैं क्या, वैकुंठ में बैठा हुआ फला तो सांप पे सोया हुआ मजे में, ऐसे इधर कुछ भी दुनिया जल जानती, उसको खबर नहीं, सब खबर है, खबर रखते हो, जिसके कर्मों के अनुसार उसका हिसाब बराबर देते रहता हो, तुम जो कुछ करते तुम्हारे कर्मों का हिसाब तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ बराबर अच्छा और बुरे का कर्म का हिसाब रहेगा। उसके पास काल नहीं है, काल है, क्या काल है, अमर काल है उसके पास, तुम्हारा जीव नहीं मारता, उसको मालूम है ये शरीर में तुम पाप करे, तुमको याद रहो या मत रहो, वो शास्त्रों की पद्धति के अनुसार बताया, ऋषि मुनियों को भेजा, भक्तों को भेजा, कुछ सचेतन योगियां हैं, कुछ अचेतन योगियां हैं, वो कुछ भी रहो, उन्हें पहले डिक्लेयर कर दिया आपके पास से, बुरे कर्म मत करो, उसका फल बुरा मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। आज मिलेगा क्या, उसका गणित उसको पूछो बोलते हैं, क्यों, उसके पास बहुत बड़ा खाता है, समझे, कोई आप बाकी देते, आपके अनुभव होंगे ऐसे, बाप बाकी उठाता मर जाता, बेटा फेरता उसका, फेरता, उसके साथ संबंध है, उन्हें फेरता उसका बाकी। और ऐसे भगवान क्या करता है, ये जीव में से निकल गया ना जीवात्मा, उसके कर्मों के साथ ही चलते,
दूसरे जन्म में उसका पाप और पुण्य को उसको भोगना पड़ता, फिर उसको याद नहीं रहता। याद नहीं तो उसका नसीब में सजग नहीं है। सचेतन क्यों नहीं है ये पूछते भगवान। उन्होंने विद्या दी, सचेतन रहो, जानकर रहो। एक अगर मालूम नहीं है तो ग्रंथों में देखो कर्म फल भोगना पड़ता है। फिर बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे का कर्म फल तुमको मिल जाता जरूर, कभी ना कभी उसका मिलना ही कहेगा। बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा ना, कोई बात नहीं है, कल परसों तरसों यही जीव जो दूसरे शरीर में जाता है, जन्म लेता है, उसको मिलेगा। इसलिए युक्ति क्या की जाती है, या तो एक मार्ग ऐसा है, बराबर कर्म अच्छे करो, भगवान को अर्पण करो, सचेतन रहो, भगवान के साथ एक रहने की कोशिश करो, भगवान की इच्छा के अनुसार जिंदगी जियो। एक दूसरा क्या है, पलायनवाद, अच्छे बुरे कुछ भी नहीं, मैं रोजाना समाधि लगाता हूँ, खाना थोड़ा बहुत खाता हूँ समय। अब मैं ऐसी चेतना में जाता हूँ कि बस इधर का कुछ भी याद नहीं रहे, वैसे याद नहीं रहते नहीं रहते नहीं रहते, पूरा समाधि लगा, कुछ भी याद नहीं, कुछ उसके कर्म क्या हो गए, शून्य, कुछ भी नहीं। ये सब नश्वर है, अच्छा नहीं, शाश्वत नहीं, कुछ भी नहीं। जो कोई दिया तो खाता, नहीं तो भूखा रहता। तो उसको बली है बोलते हो चलेगा, तो उसको कुछ विचार ही नहीं, इच्छा ही नहीं, तो चले जाता। उसको जन्म न कोई है, वो चाहता है ना जन्म नहीं नहीं, वो फिर क्या होता, वो भगवान नहीं बनता, ब्रह्म नहीं बनता, शून्य में जाके गिर जाता। शून्य की स्थिति थोड़ी देर रहती, उसके बाद शून्य स्थिति टूट जाती है, टूट के फिर उसको जन्म मिलता है, मिल जाता है उसको। शून्य स्थिति सत्य स्थिति नहीं है, समझे क्या नहीं। जो सचेतन स्थिति है ना, वो सत्य स्थिति है। अंधकार तो रहता है, लेकिन मैं पूछता हूँ अंधकार बोल तो कोई चीज है क्या? अंधकार का मीटर निकाले क्या जी कोई? इतना अंधेरा है, उसका मीटर लगाओ, लगा के लाइट का मीटर लगाए, चलो सूरज की गर्मी कितनी है आज, इतने मीटर है, बारिश कितना है, इतना मीटर है, उसका मीटर निकाले क्या, अंधेरा अंधेरा कितना है। प्रकाश नहीं रहने का मतलब अंधकार है, और क्या, वो एक ही बात में फैसला खत्म। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार है, उसका मीटर क्या है, उसका मीटर नहीं, जहाँ रोशनी नहीं वहाँ अंधकार, जहाँ सचेतनता नहीं है, जहाँ जागृति नहीं वहाँ अंधकार है, खत्म। इसीलिए ये माता जी कहते कि देखो भाई अंधकार में मत फंसो, अचेतन मत रहो, सचेतन रहो। तुम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए करते हैं, वो बराबर वो जिनके लिए तुम करते हो उसी को तुम पा लेते, उसी के अंदर तुम्हारी वासना रहेगी। तुम हर एक के अंदर भगवान है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, और मुझे उसके लिए न्याय से चलना, नीति से चलना है, उसको न्याय नीति पसंद है, शांति के साथ चलना, सब में उन्हें सुख पाता है, और सबको सुखी रखते हुए अपन सुखी रहना चाहिए। ये भगवान का हुक्म है, वेदों में यही है, उपनिषदों में यही है, शास्त्रों में यही है। ऐसा समझ के अगर कोई जिंदगी बराबर जी रहा है तो वो बराबर सचेतन समाधि है उसकी, और होते उसे ध्यान लगेगा, और बेला उसको सचेतन समाधि लगेगी, किसी का लेन देन में फंसेगा नहीं वो, उसका ज्ञान उसके पास ताजा है, रोशनी है उसके पास, अंधेरे में क्यों फंसेगा, वो नहीं फंसेगा। इसको सोचो, ऐसा कहती है, इसी सोचो और कर्म करो। या माता जी बताए कि क्यों ऐसा होता उसके समाधि में क्या है, जब उन्हें शून्य में जाता है, जब वो समाधि में जाता है, जब वापस होता है, बीच में खड्डा रहता है, उसको अभ्यास से तो वो स्थिति में चले जाता, आते वक्त वो खड्डे में से चढ़ के ऊपर आया था, वो भूल जाता हो। तुम बोलोगे ऐसा कैसा होता है, वो निशा किया हुआ आदमी है, वो जिंदा है रहता, मरता नहीं, वो पिया हुआ है टू मच, कुछ भी बातें बक दिया, और किसी होदेदार को रोड गया, बक गया, उन्हें चीड़ में आया, उसको पकड़े लाओ कल बोलता, उसको लेकर ये पकड़, कल क्या बोला, तेरे को फांसी लगा थे। मैं क्या बोला साहब, मैं क्या बोला मेरे याद नहीं साहब, वो कौन सी स्थिति में था, कब बोला उन्हें, एक ऐसी निशा में था, वो निशा उतर गई उसकी, तो उन्हें बोलता मेरे कुछ भी याद नहीं, क्यों, इसी ऐसे रहता। एक उदाहरण दिया, समाधि का मतलब पी के समाधि लगाते ऐसा कोई नहीं समझना, लेकिन वो निशा जब उतर गई, एक खड्डा उसके अंदर पैदा होगा, एक निशा ऐसी पैदा हो गई कि वो याद नहीं रख सकता। वो आके फिर पूछे तो मैं कभी गाली नहीं साहब, आप बड़े आदमी, आपको खैर को गाली नहीं साहब, वो कैसा क्या, मेरे मुँह से कुछ गलती हो गई होंगे, माफ करो साहब, पहले पढ़ने लग जाता, लेकिन तेरे को खत्म कर देते बोलते, होता ना ऐसा। ऐसा ये भी माता जी बताए, अभ्यास तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सचेतन अभ्यास करेंगे तो बहुत मजा है। तो अचेतन अगर समाधि लगाएंगे, अचेतन समाधियाँ लगाएंगे, उसमें देखो गफलत बहुत हो जाती है, और कुछ पाता नहीं आदमी से,
हम बता रहे माता जी क्या कि ऐसे भाग में सत्ता से बाहर निकल आते हैं समाधि, जिसको हम कहते हैं कि हाँ लोग ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे समाधि कहते हैं। जब वे अपनी सचेतन सत्ता से बाहर निकल जा आते हैं, अपनी सचेतन सत्ता है उसमें से बाहर निकल जाता है आदमी, तब क्या होता है, अपनी सत्ता से एक ऐसे भाग में प्रवेश कर जाते हैं जो पूर्णतः अचेतन होता है, जो पूर्ण अचेतनता में गिर जाता हुआ, अथवा यूं कहे कि एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां उनके अंदर उसमें मिलती जुलती कोई चेतना नहीं होती, उनके साथ मिलती जुलती कोई एक चेतना नहीं होती जिसकी वजह से वो याद रख सके, ऐसी कोई मिलती जुलती चेतना नहीं होती। वे अपनी चेतना के क्षेत्र के परे चले जाते हैं, अपने जो सचेतन सत्ता का क्षेत्र है उसके परे चले जाते हैं। अच्छा, क्षेत्र के परे चले जाते हैं और ऐसे क्षेत्र में घुस जाते हैं जहां उन्हें फिर कोई चेतना नहीं रह जाती। ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां वहाँ कोई चेतना नहीं, जैसा मैं उदाहरण दिया, पत्थर के अंदर क्या चेतना है, उसके अंदर तुम घुस गया, कुछ भी चेतना नहीं, पत्थर है। ये पत्थर हमारे बाप के बाप बिछा या बाप बिछा, उन्होंने भी देखे हम भी देख रहे, उतने को उतने, अगर वो बढ़ते तो फिर यहाँ तक खतरे आते, उसमें कोई चेतना नहीं जाती, निश्चयता नहीं। बढ़ते भी होंगे लाखों साल के बाद कुछ भी कराए के बराबर, लेकिन उसको खतर ही है, अचेतनता है। तो ये बताया माता जी, चलिए वे अपनी चेतना के क्षेत्र के परे चले जाते हैं और ऐसे क्षेत्र में घूम जाते हैं जहाँ उन्हें फिर कोई चेतना नहीं रह जाती, वहाँ कोई उनको ज्ञान या चेतना नहीं रहती। वे निर्व्यक्तिक स्थिति में चले जाते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिसमें वे अचेतन रहते हैं। क्या ऐसी स्थिति में क्यों जाते हैं, वैसा उनका अभ्यास रहता है। उन्होंने ये चाहते हैं कि भाई यह सब बाधाएं हैं, यहाँ माया है, मोह है, ये सब यहाँ पर है, इसलिए अपने यहाँ से निकल जाना अच्छा है। क्या शत्रु से अपनी कमजोरी रह पिंड छुड़ा लेके भाग जाना उतने पूरता ठीक है, लेकिन शत्रु को जीतना ठीक है, जीत के उसको हरा देना, उस पर जीत रखना, विजय प्राप्त करना सही बहादुरी है। उसको डर के भाग जाके अपना पिंड छुड़ा लेना सही बहादुरी है, ये प्रश्न है। तो श्रीअंद योग के क्या बोलते, श्रीअंद योग पूर्ण क्या बोलता है, तो पिंड नहीं छुड़ा लेना। और ऐसा कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर उतनी कमजोरी है, थोड़ी देर के लिए पिंड छुड़ा ले, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, लेकिन हमेशा पिंड छुड़ा लेके अगर रखना है, तुम पहले सोचो, तुमको भगवान बुद्धि ऐसी दिया है कि उसका उपयोग करो। अब थोड़े नीचे और नीचे उतर के बात करेंगे। चोर के पूछो कि भाई चोरी करना गलत है कि नहीं, उसको हाथ पाँव नाक कान मुंह दिमाग सब दिया भगवान, क्या करना साहब। ऐसे चोरों को मैं देखा हूँ। एक काल में हमें, मेरा दोस्त था, उस टाइम में मैं हमें के पास जाता था, मुसलमान का काल था, उन्होंने बयान लिए मेरे सामने एक दो चोरों को, उन्होंने ऐसा बयान दिए, सो बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो सुनिए। तो वो चोर बोलता है क्या करना साहब, मैं तगड़ा हूँ, सब कुछ हूँ, नाक मुंह है, सब है। हमने पूछा क्या रे ऐसा को कर रहा, दो चार गाली दिया, बोला कि तू मेहनत कर, तेरे को फावड़ा लेके सब में दंडगा दिख रहा, तो उससे मौन मजूरी मिल जाता 10-5 रुपये, उस पर देना। ऐसा चोरी करना, दूसरों को सताना, ये करना, ये सब क्या है, गुंडागर्दी सब, ऐसा कर तो जेल में बढ़ जाएगा, तो सख्त तेरे को सजा देंगे और चावल वो दाने फेंसना पड़ेगा, ये सब बातें तेरे पीछे लग जाते, ऐसा नहीं करना, तो ऐसा क्या कर आप क्या करना। वो मजबूरी से आप जेल में डाले तो मैं दाने पीसूंगा, जो बोले वो काम कर सकता है, लेकिन मेरी रजामंदी से मेरे को करना दिल नहीं होता साहब, क्या करना ऐसा, फिर तेरे को सजा देना पड़ेगा, अब क्या करना साहब। फिर चोरी करना अच्छा क्या रे, तू बोल, हमेशा पूछ। चोरी करना तो बहुत बुरा है साहब, मैं भी मानता हूँ बहुत बुरा है, नहीं करना है। क्यों बुरा है, लोगों में बदनाम होते, सच्ची बोल, सच बोल तो सब लोगों में बदनाम होते, घर के लोग भी गालियाँ देते, भाई भी नजदीक नहीं आता, क्योंकि भाई की भी मैं चोरी करूँ, ऐसा चोरी करते रहो, अब भाई नजदीक का को आंदे, भाभी के फुटकिया निकाल के बेच लिया साहब, हाँ बेचारे फलन दुकान में बेच, सब बातें बताता हूँ कि चोरी कब को करता है, और कब को करता हो तो मेरे को आदत हो गई, वो करना ही मालूम होता, उसके लिए फिर जब सजा मिलना पड़ता, इसका मतलब यही हो, मत कर, हम यहाँ काम बताते तेरे को बरी कर,
आम बता मैं काम करता हूँ, लेकिन अगर चोरी करने की लहर आ गई तो साहब माफ करना, मैं करना पड़ता। उसके लिए क्या है, तुम्हें क्या उसको मालूम हो रहा है क्या? मालूम होके जब उन्हें करता है तो उस उन्होंने क्या था, उससे छूटना नहीं चाहता। मेरी बात को समझे क्या? और क्या चाहता है वो चोर? इसमें रहना चाहता हूँ, छूटना नहीं चाहता। ऐसा आदमी क्या करता है, काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार, ये षड्रिपु जो गुण है अपने अंदर, जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, ये हम कब तक यूज करना? हमारे नौजवानी चले गए, बुढ़ापे, बुढ़ापे पे अपन फिर पैसे गिनते रहते, चीजों का हिसाब देते, बेटों को गाले देते। अरे क्या को तुम्हारा 60-70 साल की उम्र हो गई, उनको कारोबार करो, उनको होशियार करो, इलम पढ़ाओ, भाड़ में जाओ, उनसे कुछ भी करो, अपना जब तक करो, भगवान की शांति पालो, आनंद पालो, उनको दे दो, नफा नुकसान करो, आने पूछता तुम रख लो मजे में, भगवान की तरफ नहीं जाते क्या? तराजू में क्या तोलते माल बता रहा भगवान, पत्थर इधर डालते इधर शक्कर डालते, 10 किलो दो, 10 किलो का इधर बांट डाले, कांटा देख के उन्हें वो मारता गया, अरे कांटा देखो, कांटा न्याय का। ऐसा तुम अपनी उम्र को तोड़ो ना, कितना उम्र इधर गमाए, उधर कुछ उम्र गमाए क्या? उधर ध्यान लगाना, स्मरण करना, गमा रहे क्या? मरते वक्त भी उतने पैसे बैंक में थे नहीं, बेटा क्या करता है कि वो भाई है उसको आगे नहीं पढ़ने देता, क्या होता है उसके जन्म पर, ये कौन जन्म सोच रहा, वैसा क्या कुछ सोच रहे बोलो। श्रीअंदर माता जी बोलते तुम सोचने में क्यों गलत सोचते, तुम ये सोचो कि भाई कुछ तोले हैं तो अपन कुछ इधर तोलते हैं व्यवहार के अंदर, तो इधर भी तोलने के लिए सीखो ना, इधर क्या तोलना, इधर कितना टाइम देना, इधर तो टाइम देना कि नहीं अपना उद्धार के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपन मनुष्य बने हैं, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे, उसका हुक्म है कि तुम भजन से मेरी तरफ आओ, प्रेम से आओ, एकाग्रता से आओ, जागृत रह के आओ, मैं हूं कि नहीं देखो, मेरे साथ एक रहो, क्यों बनाए खेल पूछो, खेल में कैसा खेलना पूछो, मेरे को सब याद है, मैं सब बोलता हूँ। ऐसा सचेतन रह के सज्ञान रह के तुम व्यवहार करते 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 इधर ढल जाओ, तो क्या होगा, दोनों के मजा मिलता तुम फंसोगे नहीं, फिर बार बार जन्म रहे तो क्या होगा, वो जो ज्ञान तुम याद रखे कि तुम अभ्यास कर लिए ना, वो कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम योग के कर्म साथ में रखे, ध्यान लगाने की जो तुम्हारी चेतना को आदत हो गई, वो तुम्हें जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ रहेगा, वो आदतें रहेंगी, जैसा पाप और पुण्य का तुमको जैसा संस्कार रह के तुमको भोगना ही पड़ेगा, पाप करे तो पुण्य करे तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, ऐसा योग साधना करने के बाद उसके संस्कार भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और दूसरे जन्म में तुमको अच्छे भगवान के साथ बड़े बड़े महात्माओं के साथ वास्ता पड़ेगा, सोबत मिलेगी, सत्संग होगा, तुम बड़े मजे में ऊंचे उठते जाते दिन ब दिन, और जैसा वो प्रभु है वैसा ही बन जाते। इसे कबीरदास बोलते अरे भाई नर की करने नर करे तो नर का नारायण होते, ऐसी चीजें हैं बोल के माता जी श्री अंदर से बार बार पूछी, ऐसा निकाले निचोड़, और ऐसे इसीलिए शांत रहना, एकाग्र रहना, शांति को बुलाना, शांति का फाउंडेशन है, फाउंडेशन पर कितने भी बड़े बंगले उठाओ, फाउंडेशन पक्का रहे, फिर शांत और स्थिर एकाग्रता का फाउंडेशन अगर अंदर हो गया, तुम भगवान को भी प्राप्त कर सकते, उसी कमी कब कर लेते, ये तो कमी करे ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ठीक है, वो मोक्ष उसको बोलना बोलता हूँ, मोक्ष क्या मतलब, तमाम समस्याओं का हल किसमें, परम शांति में, शाश्वत स्थान मिल गया, परम शांति मिल गई, जागृति के साथ तुम शरीर छोड़े, जागृति के साथ आओ, बड़े मजे में, भगवान भी बार बार बोले मैं धर्म स्थापना है संभव, कौन सा धर्म, न्याय नीति और भगवान के साथ एक होना, व्यवहार कैसा करना, कारोबार कैसा, पाप से पिंडों कैसा छुड़ा लेना, ये पूरे धर्म की स्थापना करने के लिए, मेरे दिव्य गुण देने के लिए मैं बार बार आता हूँ, बताया हूँ, गीता में यही बात है कि मैं बार बार इसलिए आता हूँ, मेरे दिव्य लक्षण दिव्य गुण सीखो, मेरे मेरे ढंग सीखो चलने के, व्यवहार में किस तरह से नीति न्याय के साथ बर्ताव, ये सिखाने के लिए मैं बार बार आता हूँ, क्यों, मैं मेरे जीव है, मैं खुद इनको पैदा किया, ये विश्व का माता पिता मैं हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बार बार आके इन लोगों को सिखाने के लिए मैं आता हूँ, इनको गारत नहीं करता, खराब नहीं करता, ये इनका उद्धार करता हूँ, लेकिन जो आदमी अपने आत्मा का आप उद्धार करने के लिए तैयार है, उनको मेरी मदद भी हमेशा तैयार है, जो मेरी तरफ आना नहीं चाहता, अपने आत्मा का उद्धार कर लेना नहीं चाहता, उसके लिए मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, कोई नहीं चाहता, फंसना चाहता फंसने दो, ऐसी चीजें गीता के अंदर बताए, उसी चीज को दूसरे ढंग से माता जी यहाँ बोल रहे कि भाई अपने अंदर एक परम शांति है, वो शांति को बुलाओ, प्राप्त करो, और फिर उसके साथ एक होकर चलने को सीखो, तो उससे क्या है, अपना उद्धार होता, और अपना आयुष्य की बराबर तोले जैसा होता, आधा इधर लगा है आधा उधर लगाओ,
50 साल की उम्र तक करो, 60 साल की उम्र तक व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, सब करो, जब तक ये चीज एक परिणाम पे पहुंचो। और फिर अपने बच्चों को वगैरह सिखा के उनको होशियार करके आगे बढ़ा। तुम थोड़ा सा बोझे फिर आपके साथ थोड़ा सा विश्रांति लेते हो, भगवान तरफ बढ़ो, वो भी नहीं करता आदमी। ईश्वर में बोलते सचेतन ज्ञान जब तक क्या नहीं होता आदमी को, जागृति नहीं है ना, गफलत है। भगवान तरफ क्या जी, पैसे दे दो तो होगा भगवान मिल जाए, पैसे से भगवान मिलता है? बोलो नहीं, गलत बात है। तो इसे क्या कहते हैं, वे अपनी चेतना के क्षेत्र से परे चले जाते हैं और ऐसे क्षेत्र में घुस जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी चीज मेरे अंदर कभी घटित नहीं। माता क्या होती, यही कारण है कि स्वभावता ही उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे जो अचेतन, जो समाज में चेतनाहीन यानी अचेतनता में जो जाके गिर जाते, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। यही कारण है कि स्वभावता ही उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि वे किसी भी चीज के विषय में सचेतन नहीं होते। इससे तो मुझे समाधान हो गया और मैंने उनसे कहा, श्री अरविंदो बोल दिए ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा अचेतन रहते उनसे कुछ लाभ नहीं होता, सचेतन वो लोग नहीं रहते, वो समाधि जड़ समाधि कह सकते। ऐसा श्री अरविंदो माता जी से कह दिए, वही बात साधकों के लिए माता जी लिखी है और कह दी है। इससे मुझे समाधान हो गया। माता जी बोलती है इससे मुझे समाधान हो गया। क्या समाधान हो गया? यहाँ छोटा एक आंकड़ा डाले माता जी, वो एक आंकड़े में एक श्री अरविंदो क्या समझाए वो माता जी यहाँ डिक्लेयर कर रहे, साफ लिख रहे। क्या लिख रहे वो पढ़ता हूँ, सुनिए। इस प्रवचन के छपने के समय माता जी ने यह टिप्पणी और जोड़ दी थी कि कुछ लोग ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें चेतना रहती है, पर इस सचेतन स्थिति और उसकी सामान्य जागृत चेतना के बीच एक खाई होती है। वहाँ चेतना तो रहती है, लेकिन वहाँ चेतना कौन सी रहती है? ऐसा नींद है, नींद में तो आराम मिलता, लेकिन वो आराम बोल तो क्या चीज है? इन्हें जागृत रह के वो आराम को देख लेना और अनुभव करके फिर आते वक्त कैसा नींद में से हल्लू कैसा उछाल हो रहा, वो डिटेल मालूम होना उसको। वैसा याद रख के आता क्या नींद में से आदमी? नहीं आता। वो याद रख के हल्लू नींद में जाता क्या? उन्हें नहीं जाता। एकदम नींद लग जाती और एकदम नींद खुल जाती। ऐसे एकदम समझ लगती है, रूह एकदम खुल जाती। तो क्यों होता है ऐसा? तो माता यहाँ बता रही बीच में खड्डा है, वो छलांग मार के चले जाता, वो छलांग मार के इधर की सब भूल जाता, बस उधर का अनुभव कर। जब उधर से पलटता तो एक छलांग मारा, वो खड्डे में से आया ना, वो खड्डा बीच में से वो भूल गया उधर, खलास। फिर उधर के बाद इधर नहीं बोल सकता, ना उधर के बाद इधर ले नहीं आ सकता, वो इधर के बाद उधर नहीं ले जा सकता। मेरे बात को ऐसा है। इस जागृत अवस्था और उस गंभीर तर अवस्था के बीच उसका व्यक्तित्व कोई अस्तित्व नहीं रहता, और व्यक्तित्व अस्तित्व दूसरा व्यक्ति बनता, उधर अंदर जाते, फिर वो व्यक्तित्व को छोड़ देता और फिर इधर आ जाता, फिर ये व्यक्ति अलग बन जाता। क्या हुआ? अरे वापस घर के साथ अच्छा मालूम है, बोलते मालूम है, इसे कुछ भूल जाता, अवस्था भूल जाता। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1:08 बजे।